ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलर्स की बारिश कर दी। एक माह में 4 अरब 10 करोड़ की तरसीलात ज़र भिजवाई। रवा माली साल के 9 माह में 28 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र का 78 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ी 6 अरब 88 करोड़ डॉलर्स की रकम भेजकर पहली पोजीशन हासिल की। यूएई से 5 अरब 70 करोड़, बरतानिया से 4 अरब 24 करोड़, जबकि अमरीका से 3 अरब 26 करोड़ डॉलर्स आए। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानीज़ हमारा असासा हैं। पूरी कौम को अपने मेहनत कश पाकिस्तानियों पर फख्र है। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला 3 रोजा कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मुमताज पाकिस्तानी शरीक स्पीकर अयाज सादिक का दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने पर जोर। ज्यादा तरसीलाते ज़र भेजने वालों को एजाज़ात देने की तजवीज़ की हिमायत। वज़ीर सिंध कमरन तसोरी ने कहा कि SIFC वन विंडो ऑपरेशन मंसूबा है। ओवरसीज पाकिस्तानी उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में अपना हिस्सा डालें। SIFC के सेक्रेटरी जमील कुरैशी बोले, हम सरमायाकारों को तमाम सहूलियात एक छत तले फराहम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वीजे के हसूल समेत दरपेश दीगर मसाइल हल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल खिताब करेंगे। कन्वेंशन में शरीक समंदर पार पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा हासिल, खुसूसी तराना भी जारी। IMF ने हुकूमत को बिजली खरीदारी के नए मुआहदे करने से रोक दिया। नए मुआहदों के लिए ट्रांसमिशन निज़ाम से मुंसलिक होना कलीदी शर्त करार। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है, नई बिजली पैदा करने से पहले दस्तयाब सलाहियत का मुकम्मल इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बिजली की खरीदो फरोख्त में निजी शोबे को शामिल करने का मुतालबा। अभी तक बिजली की निजी खरीदो फरोख्त का निज़ाम मुतारिफ नहीं कराया जा सका। मुज़ाकरात में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्के। सूरज से मुफ्त बिजली का हुसूल। पाकिस्तानियों ने हुकूमत की महंगी बिजली से जान छुड़ानी शुरू कर दी। बरतानवी थिंक टैंक एम्बर के मुताबिक 2024 में अवाम ने जाती जेब खर्च से 17,000 मेगावाट सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए। पाकिस्तान दुनिया में शमसी तवानाई के पैनल्स दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। घरेलू सार्फिन के साथ साथ तिजारती और सनती कंज्यूमर्स ने भी सूरज से बिजली हासिल करना शुरू कर दी। खबरदार होशियार, महंगाई कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक ने घंटी बजा दी। जमील अहमद ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइंदा माह से अफराते ज़र में इजाफा होगा। पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियां 26 अरब डॉलर हैं। 16 अरब डॉलर की अदायगियां रोल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। बकाया 10 अरब डॉलर में से 8 अरब डॉलर की अदायगी कर चुके। रवा माली साल के इख्तिताम तक GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर हो रही है तो माशी नमू 4.2% तक हो सकती है। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,500 पॉइंट्स की गैर मामूली तेजी। 100 इंडेक्स 1,16,390 पर बंद। 48 करोड़ हिस्से की तजारत में सरमायाकारों ने 138 अरब रुपए मुनाफा कमाया। कारोबारी सौदे 27 अरब 43 करोड़ रुपए में तय पाए। सोने की कीमत में 1,800 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 3,38,800 रुपए में फरोख्त। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने करारदाद पेश की। कहा, हक़ खुद इरादियत के लिए उठने वाली आवाज़ को बारूद से नहीं दबाया जा सकता। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है। अता तारिर बोले, फ़लस्तीन के मसले पर हम सब मुत्तहिद हैं। अली मोहम्मद खान ने मसला फ़लस्तीन पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इसराइल सिर्फ बद्दुआओं से तबाह नहीं होगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आलम इस्लाम की बेहिसी काबिल अफसोस है। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
अमरीकी अरकान कांग्रेस की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। जैक बर्गमैन ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत मुसल्लिमा है। हम यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। कानकनी के नए तरीके, नई मसनूआत और तमाम अनासिर पैदावारी मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम हैं। थॉमस सूजी ने कहा, मौशी बेहतरी के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। गुरुद्वारा जरम स्थान ननकाना साहिब में बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब, हजारों सिख यात्री शरीक। विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, वजीर मुमलिकत खेल दास कोहस्तानी की खुसूसी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। अमरीकी कांग्रेस अरकान के वफ़द का करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहिब का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिख हमायदीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, सिख यात्रियों के लिए वीजे का अमल आसान बना दिया। थॉमस सोजी बोले, बैसाखी मेले में शिरकत करके खुशी हुई। जोनाथन जैक्सन ने कहा, करतारपुर में बेहतरीन इंतजाम देखकर खुशी हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की दरखास्त भी रद्द कर दी। वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल देते हुए कहा, आइन के मुताबिक तमाम जजेस के साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत के पास जजेस तबादलों का लामहदूद इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मरात होती तो एतराज बनता था। आइंदा समाअत 17 अप्रैल को होगी। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरकीन को नोटिस जारी। सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान में कम होते जा रहे हैं। दुनिया दरख्त लगा रही है और हम काट रहे हैं। हमें रिपोर्ट्स नहीं, हकीकत देखनी है। ज़ियारत में -17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त ना काटें तो क्या करें? जस्टिस जमाल मंदोखिल का जंगलात अराजी केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। रिमार्क्स ये, क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तमाम सूबों और विफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। शहीद बेनजीराबाद, टंडोजाम और सिब्बी में पारा 46 डिग्री को छू गया। जुनूबी पंजाब में भी झुलसा देने वाली गर्मी का राज। बहावलपुर में दर्जा हरारत 42 और मुल्तान में 41 डिग्री पर जा पहुंचा। लाहौर में टेम्परेचर 39, पेशावर 38, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 35 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली प्रोग्राम की शफाफियत का सबूत। 21,797 घर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। 25,500 घरानों के लिए 26 अरब 97 करोड़ के कर्जे जारी। 11,500 घरों की तामीर के लिए दूसरी किस्त जारी। प्रोग्राम के तहत मजीद 1,106 कर्जों के इजरा की मंजूरी। कराची के इलाके कोरंगी में बोरिंग के दौरान कुएं में लगी आग 70वें रोज भी बुझ ना सकी। गैस के अखराज के बायस गड्ढा मजीद फैल गया। गर्म पानी का अखराज भी जारी। पाकिस्तान पेट्रोलियम और UEPL की तकनीकी टीमों ने मुतासरा मकाम का मुश्तरका दौरा किया। गड्ढे में सीमेंट भरने की हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए माहिरीन की मुशावरत जारी। वफाकी हुकूमत ने अमरीकी माहिरीन की खदमात हासिल कर ली। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और इदारों के खिलाफ कैंपेन का मामला। तलबी के बावजूद आज JIT में कोई PTI रहनुमा पेश न हुआ। आलिया हमजा के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। हमाद अजहर, शेख वकास अकरम, आलिया हमजा, मोहम्मद कामरान और फारूक हबीब को तलबी के नोटिस जारी किए गए थे। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT तफ्तीश कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने एहतजाज केस में PTI के 86 वर्कर्स की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर लीं।
ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस, मुलजिमा आमिना उरूज, ममनून और जीशान को 7-7 साल कैद की सजा, दीगर मुलजिमान बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला जारी किया। मुलजिमान को तावान मांगने पर सजा सुनाई गई। अगवा का इल्जाम साबित नहीं हुआ। मुलजिमान ने खलीलुर रहमान कमर को 15 जुलाई 2024 को बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। और ढोल की थाप पर भंगड़े, शहनाई की धुन, पंजाबी पग और रिवायती पकवान। पंजाब के छोटे बड़े शहर सकाफत के रंग में रंग गए। सरकारी सतह पर पंजाब कल्चर डे मनाया गया। इदारों और स्कूलों में खुसूसी तकरीब। जनूबी पंजाब में पग के साथ अजरक ने लिबास की शान बढ़ाई। बच्चों बड़ों के धमाल और रिवायती रक्स ने समा बांध दिया।